हेलो गाइस, आज हम इस लेने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 10x बराबर -4/3। x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो sin x/2, cos x/2 और tan x/2 ज्ञात कीजिए। देखिए 10x बराबर -4/3 ये है, और ये x किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ यही है, यानी 90 और 180 के बीच, ये यानी 90 लेस इक्वल 180 लिखा जा सकता है। और हमें क्या कहा है, x/2। ये माइनस साइन केवल हमें ये बताता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब किसी का ये क्वेश्चन उठेगा, जब यहाँ x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो माइनस लिखने की क्या ज़रूरत थी, या जब माइनस ही लिख दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओल एसटीसी के रूल के हिसाब से माइनस यहाँ ओल यानी सारे के सारे पॉजिटिव है, या साइन और कोसेक यानी इसका अपोजिट यानी ये रेसिप्रोकल का पॉजिटिव है। यहाँ टेन और उसका ऑपोजिट कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव, ये है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फंक्शंस इन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में पॉजिटिव, 2 पार्ट्स में नेगेटिव है। अब अगर ये नेगेटिव साइन लगा देता और ये नहीं लिखता कि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है और 10 तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, फिर हम कौन सा लेके चलते हैं, क्लियर। और यहाँ अगर ये केवल ये लिखता x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, माइनस का साइन नहीं लगाता ये, तो 10x बराबर -4/3 न लिख के केवल 4/3 लिखता, तो भी हम डाउटफुल में रहते हैं कि 10x बराबर 4/x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। x है, x में तो सबको आएगा। यहाँ आपके पास ये x/2 को 10x/2 ये वाले भी है, तो यानी इन्होंने ये साफ बता दिया 10x का जो पोर्शन है -4/3 वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके आधार पर हम बात करेंगे, और इस अर्थ पे हमने फॉर्मूले भी पढ़ रखे हैं, जैसे cos 2x का फॉर्मूला ये आता है 2 cos स्क्वायर x - 1, ये हमारे पास है। यहाँ देखिए अगर एंगल 2x है तो यहाँ कितना आया, x, ये आया, यानी एंगल आधा हो गया। तो अगर मैं cos x लेके चलूँ तो एंगल कितना हो जाएगा, x/2 - 1, यही होगा। और मुझे किसका मान ज्ञात करना है, cos x/2 का। तो यहाँ से cos x/2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, cos x + 1/2 रूट में ये cos x/2 ये आएगा। ठीक इसी प्रकार tan की बात करते हैं, सॉरी साइन के लिए बात करते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास ये cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x। हमें sin स्क्वायर 2x है और तो यहाँ आधा हुआ, और मैं यहाँ ये लूँ cos x तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, sin x/2 की, ये तो याद करनी है। तो यहाँ से sin x/2 निकाल सकते, तो sin x/2 इक्वल ये फॉर्मूला हो सकता है, यानी हमारे पास sin x/2 का और cos x/2 का फॉर्मूला है। तो इनको अगर अपॉन में लिखेंगे तो 10x/2 का आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं cos x का फार्मूला निकाल लूँ तो दोनों ही cos x/2 और sin x/2 के फार्मूले निकल सकते हैं। और लाल बटे काका से हम ये जानते हैं कि ये साइन कोस ये टेन की वैल्यू हमारे पास लंब बटे आधार, यानी लंब हमें दे रखा है 4 और आधार दे रखा है ए, ये दे रखा है। तो हमें कर्ण निकालना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 16 + 9,
तो k बराबर 5 ये आएंगे। अब यहाँ से कोस x की बात करें, कोस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है a3, कर्ण 5 आ गया। कोस 3/5 वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम कोस x/2 की बात करते हैं। कोस x/2 फॉर्मूला मेरे पास √1 + कोस x/2 इक्वल रूट में 1 + 3/5/2 है। यहाँ से 8/5 × 2 ये 4, तो रूट में क्या आएगा 4/5, सॉल्व करूँगी 2/√5 यही आएगा मेरे पास। ठीक इसी प्रकार साइन x/2 का, साइन x/2 के लिए बात करूँगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है √1 - कोस x/2/2। यह हमारे पास √1 - कोस x की जगह 3/5/2 सॉल्व करूँगी तो 5 में से 3 गया 2, 2/5 × 2, 2 से 2 कैंसिल, √5 यानी कि 1/√5 यह आया। कोस का आपके पास ये रहा, साइन का आपके पास ये रहा, टेन का आपको याद करना है। टेन के लिए आपको पता है कि टेन x/2 क्या होता है साइन अपॉन कोस। साइन का कितना है 1/√5 और कोस का कितना है 2/√5। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आपके पास किसका आ गया टेन का। तो आपके पास साइन का, कोस का और टेन का तीनों का मिल चुका। अब हमें ये देखना है x/2 यानी अगर यहाँ 2 का भाग दे दूँ तो ये भी 2 का और ये भी आपके पास 2 का, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी 45 < x/2 90, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो मुझे किसी पे भी नेगेटिव साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या है पहले ही पॉजिटिव लेके चले हैं। क्लियर।